अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। मार्केट को जी आज तो ओवरऑल वैसे मार पड़ी है। कुछ खबरें हैं, कुछ खबरों की वजह से मार पड़ी है। वो खबरें क्या हैं वो आगे चल के देखते हैं। CRTM की एक बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट सेम इसी तरह PRL की बोर्ड मीटिंग है। सर्ल की भी एक अदद अनाउंसमेंट हुई है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की। देन एक और जो है डायमंड इंडस्ट्री लिमिटेड की एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। देन आपके पास पैकेजेस लिमिटेड की एक अदद खबर लगी है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऑलमोस्ट 75 से 76 के दरमियान ही मूव कर रही हैं, या 75 से थोड़ा सा नीचे आ जाती हैं, 76 से थोड़ा ऊपर चली जाती हैं। बिल्कुल सेम रेंज बाउंड प्राइसेस आपकी क्रूड ऑयल की अभी तक के लिए चल रही हैं। बिग बर्ड की एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है, बिग बर्ड फूड लिमिटेड की बजट अप्रूवल की खबर है। अटक रिफाइनरी की एक अदद जो है मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी है। ये कल भी शायद हमने डिस्कस किया था कि जो अटक हॉस्पिटल है इसके 70% होल्डिंग जो है वो बाय करना चाह रहे हैं, तो इसलिए अटक जो है बेसिकली इसे सेल करना चाह रहा है और अटक वाले जो है सिर्फ अपनी रिफाइनरी पे जो है मुकम्मल तौर पे तवज्जो देना चाह रहे हैं। GHGL की एक बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। देन इसके अलावा अटक रिफाइनरी का बजट अप्रूव हुआ है जी उनका अपना। और देन इसके अलावा GGL की एक अदद बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। अब इस बोर्ड मीटिंग में क्या होने वाला है वो तो रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा। वैसे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उसमें क्या डिस्कस होगा ये कुछ खास नहीं कह सकते हैं। APL की भी बोर्ड मीटिंग थी। ये सारी की सारी बजट अप्रूवल की आज इन दिनों में मीटिंग्स चल रही हैं। ATRL की भी मीटिंग है, GGL की मीटिंग है। देन मज़ीद आपकी बाकी जो सारी कंपनीज़ हैं, स्पेशली जो गनी ग्रुप है, इनकी भी बोर्ड मीटिंग चल रही हैं। तो बहरहाल जी आज एक जो है पहले जो है कुछ हमें न्यूज़ देखने को मिली हैं कि ईरान और USA के आज जो मुज़ाकरात थे जेनेवा में वो आज कैंसिल हो गए हैं। अब वो किस वजह से किए गए हैं, पहले तो सिर्फ यही पता चला है कि लेबनान में जो अटैक किए हैं इसराइल ने उस वजह से ख़त्म किए गए हैं। अभी ईरान की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है और USA की तरफ से थोड़ी बहुत कुछ कन्फर्मेशन है, लेकिन 100% कन्फर्मेशन वहाँ से भी नहीं है। अब पाकिस्तान में से आपके जो पुराने वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक़ डार साहब PMLN की तरफ से, और उन्होंने ये बोला है कि स्विट्ज़रलैंड में जो होने वाले मुज़ाकरात थे वो मुहर्रम की वजह से डिले किए हैं, क्योंकि आपका अगले वीक में 9वीं 10वीं मुहर्रम भी आने वाला है। तो इस वजह से ये बल इसकी कुछ न्यूज़ लगी पड़ी हैं। इससे पहले उन्होंने नेगेटिव खबरें कुछ चलाई, उसके बाद देन जो है DJ विंस का जो है वो इसराइल के बारे में भी कुछ नेगेटिव रिमार्क्स आए और ट्रंप साहब के बारे में पॉजिटिव रिमार्क्स हमें देखने को मिले। बल ये सब कुछ आपकी मार्केट का हिस्सा है। मार्केट नेगेटिव न्यूज़ पे फौरी तौर पे असर लेती है और मार्केट फौरी तौर पे रिएक्शन देती है। तो बहरहाल पेट्रोल की प्राइसेस आज उम्मीद है कि रात को कम की जाएंगी। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि 70-80 रुपये कम करें, जितने के रूमर्स चलाए जा रहे हैं। 30-40 रुपये कर दें, 25 रुपये कर दें, बड़ी बात है। 50 तक भी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। 70-80 वाली बात मुझे फ़िलहाल के लिए तो मुश्किल नज़र आ रही है। लेट्स सी, क्या पता कर भी दें। मॉनेटरी पॉलिसी भी इस दफ़ा सेम रखी थी, क्या पता ये भी कर दें कम। तो बहरहाल आज पता चल जाएगा रात को 8-9 बजे तक। AVN वालों ने तकरीबन 11.6 मिलियन के प्रोजेक्ट्स जो है ये मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इनके सामने आए हैं। इन्होंने डील सिक्योर की हैं कतर में, UAE में और सऊदी अरब में। जो आपके खलीजी ममालिक हैं वहाँ पे AVN ने अपनी डील्स जो है ये फाइनल की हैं। इसीलिए आज AVN आपका वॉल्यूम में भी गया है और आपका कैप भी हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग अदर देन रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस हुई है। इसके अलावा मज़ीद कुछ खबरें होंगी, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये रही जी AVN की मटीरियल इन्फॉर्मेशन, ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ और कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज की मेजर अपडेट्स यही हैं। बाकी सारी की सारी कुछ जो है वो बोर्ड मीटिंग वगैरह चल रही हैं, कुछ बजट की चल रही हैं, वो सारी की सारी अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ये बालजी खबर थी और इस खबर की वजह से मार्केट आपकी जो है वो फौरी तौर पे गिरी है। उसके बाद जैसे ही इसहाक़ डार साहब का कुछ बयान सामने आया है न्यूज़ चैनल पे, उसके बाद मार्केट ने फौरी तौर पे हमारी जो है रिकवरी भी दी है। अब मेन जो आज की खबर है ना, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये वाली खबर है कि एंग्रो होल्डिंग का जो है बेसिकली अभी बाय बैक चल रहा है। और ये बाय बैक अगर आप चेक कर लें कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है ये बाय बैक हो चुके हैं, ये तकरीबन इंटेंडेड बाय बैक और शेयर्स परचेज्ड और रिमेनिंग, अभी तक 40% शेयर्स इन्होंने बाय बैक कर लिए हैं।
जबकि 59.97% एग्जैक्ट जो है अभी तक एंग्रो होल्डिंग का बाय बैक रहता है और एवरेज प्राइस इनकी बन रही है तकरीबन 283.95 पे। अभी इनका 60% का तकरीबन बाय बैक रहता है। अब एक बात आप जहन में रख लें, जब भी कोई कंपनी पास्ट में जिस कंपनी ने भी बाय बैक किया है, हिस्ट्री ये कहती है कि बाय बैक का अच्छा इम्पैक्ट आता है। फिर अगर एंग्रो होल्डिंग जैसी कंपनी अगर बाय बैक कर रही है तो उसका सॉलिड ही इम्पैक्ट आएगा। सेम इसी तरह चिराग सीमेंट का भी मेरे ख्याल में बाय बैक चल रहा है, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। उस पर वाला अभी तक मुझे एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन एकेडी की तरफ से एंग्रो होल्डिंग के बाय बैक की हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है और ये आज ही मुझे मिली है। कल भी इन्होंने कुछ बताया था बाय बैक के बारे में, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था और आज दोबारा इन्होंने ट्रैकर अपडेट किया है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ जो है अपडेट कर दिया है। बाकी टीआरजी का तो आपको पता है केस चलते रहते हैं और अभी दोबारा कोई ना कोई इन पे केस चल ही रहा है, तो टीआरजी के तो सारी उम्र ही केस चलते रहेंगे। तो ये बल टीआरजी की भी अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है, ये भी देखें अगर आप ज़रा ज़्यादा चिश्ती साहब पे केस वगैरह चल रहा है जो सीईओ हैं टीआरजी के, तो टीआरजी को आज इसी वजह से मार भी पड़ी है। आज आपका हैवी डाउन भी आया है, आगे चल के टीआरजी को हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। मार्केट ने निकाले हैं 2500 पॉइंट हाई वॉल्यूम के साथ 455 मिलियन का वॉल्यूम। मार्केट का लो देखें 1,77,836, मतलब कि मार्केट इससे भी 1000 पॉइंट नीचे गई थी, लेकिन मार्केट ने 3500 से रिकवरी दी है। मार्केट 1500-1400 नेगेटिव पे आई है, फिर मार्केट क्लोज हुई है आपकी 2400 नेगेटिव पॉइंट। चलें जी, कोई बात नहीं। एक तो रोल ओवर भी है एज एक्सपेक्टेड, रोल ओवर में अगर मार पड़ जाती है तो बहुत बेहतर होगा, रोल ओवर के बाद मार्केट आपकी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ईरान यूएसए का मामला सेटल तो होना है, अगर मामलात ख़राब हुए होते तो क्रूड ऑयल आपका दोबारा 80 प्लस कर गया होता, लेकिन अभी तक क्रूड ऑयल आपका वहीं पे घूम रहा है, $1 के दरमियान ही मूव कर रहा है। वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है, मार्केट के लिए ऐसी करेक्शन ज़रूरी होती है और स्पेशली जो रोल ओवर अब आपका आगे बन रहा है 24 को, आपका बुध का दिन बन रहा है, फिर आपके पास छुट्टियां आ जाएंगी 4 जुमरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, तो रोल ओवर तक आपकी मार्केट थोड़ी सी प्रेशर में रह सकती है, लेकिन बुल मोमेंटम मार्केट का कंटिन्यू रहेगा। एसएसजीसी 70 पैसे ऐड करके गया, 87 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम साइडवे है, टीपीएल लोअर लॉक हुआ है, बैंक ऑफ पंजाब डाउन है। चलें जी, 34 पे आ जाए, 32 पे आ जाए तो बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी दोबारा दे रहा है बैंक ऑफ पंजाब आपको। टीपीएलपी अगेन आज से मार पड़ी है, हैवी किस्म की मार पड़ी है 33 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। के इलेक्ट्रिक अगेन डाउन, WTL डाउन। लाटखेम आपका 31 मिलियन का वॉल्यूम है। सेफ पावर आज चला है जी, अचानक 28 मिलियन का वॉल्यूम आया है। और मैपल लीफ आपका आज 2 रुपये डाउन है और तकरीबन 23 मिलियन का वॉल्यूम है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी जो है वो रिट्रेस करने दें ज़रा सीमेंट को, रिफाइनरी को और स्पेशली आपके स्टील सेक्टर को। टॉप एडवांसर में गनी केम वर्ल्ड के राइट शेयर हैं और देन दीवान शुगर मिल लिमिटेड आज चला है, वॉल्यूम अच्छा आया है। देन आपके पास कोहिनूर मिल्स है, कैप है जी अगेन, और हमारा भी ये कैप है आज। क्यूटेक है, FFLM है, HUSI है। 10 का टारगेट था, कल हमारी बात हो रही थी, आज हिट हो गया है। HUSI है, बर्जर पेंट्स हमारा आज कैप है। SGPL है, SSOM है, एवियन है। एवियन आज हमारा कैप है। ऑक्टोपस हमने बस आधे में ही लिया था, 5-6% पॉजिटिव था तभी लिया था, लेकिन कैप हो गया, अल्लाह का शुक्र है। TPL लोअर लॉक, LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड लोअर लॉक। ICCI आपका 8% डाउन, TPLP आपका 8% डाउन, SCRT आपका लोअर लॉक हो गया जी, ऑलमोस्ट 7% डाउन है। क्वाइस आपका तकरीबन आज 2.5 से 3 रुपये डाउन है। चलें जी, क्वाइस को मार पड़ी है, पड़नी चाहिए थी भाई, इसे ज़रूर मार पड़नी चाहिए थी, तो अच्छी बात है, क्वाइस को मार पड़ी है। फर्स्ट IVL मुडारबा है, ये भी आपका तकरीबन 80 पैसे डाउन है। बात करते हैं जी ज़रा हम ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में क्या है, लोअर कैप में क्या है। इंटर डे में तो आज वैसे बहुत मार पड़ी है, सबको ही हमें मार पड़ी है, लेकिन कुछ आइटम्स कैप भी हुए हैं, या तो कैप हुए हैं या तो मार पड़ी है। AGL कैप है, एवियन कैप है, बर्जर पेंट्स कैप है। मज़े की बात ये 3 की 3 हमारे पास हैं। बक्सली पेंट कल भी कैप था, आज भी कैप है। और देन FFLM है, FTSM है, HUSI है, SC वकास है, KML है, ये हमारा चौथा कैप हो गया है। क्वाड टेक्सटाइल है, OML है, पीकू है, क्यूटेक्स है, SGPL, SSOM, TSPL और ZTL, ये भी आपका कैप है। और लोअर कैप की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ TPL आपका एक पक्का लोअर लॉक लगा है। अब जिसका व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा, आप बेशक जो है पहले नंबर पे अगर रब्ता कर लें 03425736 203। मैंने आप लोगों के लिए ऑटो इसका रिप्लाई ऑन कर रखा है।
जैसे ही आप लोग इस पे मैसेज करते जाएंगे आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा और हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स के भी लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। नीचे हमारा जो मेरा पर्सनल नंबर है 0316626537 कोई भी क्यूरी हो आप बेशक जो है बिला झिझक इस पर रब्ता कर सकते हैं। मार्केट की कैंडल, बड़ी कैंडल 457 मिलियन का वॉल्यूम, और ज़रा वीकली की कैंडल देखते हैं। वीकली का वॉल्यूम 2.498 बिलियन, मेरा अंदाज़ा था कि 2.5 बिलियन पे जाएगा और 2.5 बिलियन का वॉल्यूम हमें तकरीबन जो है पहले देखने को मिला था हमें तकरीबन जनवरी के माह में। उसके बाद आज का वॉल्यूम उस वॉल्यूम से जाके थोड़ा सा कम है। ये वाला वॉल्यूम अगर आप देखें, ये वाला वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के बाद इसके बाद कोई भी ऐसी कैंडल नहीं पड़ी जिसका वॉल्यूम जो है इस वॉल्यूम से जो है वो बेहतर आया हो। तो ये तकरीबन जनवरी के बाद जाके हमें एक जो है पीक वाला वॉल्यूम देखने को मिला है। अब ज़रा 1 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे ठीक है, इंडेक्स रिट्रेस कर रहा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन मज़े की बात यह है कि इंडेक्स नया से नया हाई बना रहा है। एक शॉर्ट टर्म का हाई, देन प्रीवियस लो, देन ये हाई पिछले हाई को ब्रेक किया, देन एक नया इसने लो लगाया लेकिन पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, और हर दफ़ा गैप्स पड़ रहे हैं। यहाँ पे गैप पड़ा है, यहाँ पे गैप पड़ा है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, हर जगह आपको गैप पे गैप नज़र आएंगे। यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप। अब चांसेस ये होंगे कि इंडेक्स को तकरीबन अगर नीचे आता भी है, कोई नेगेटिव न्यूज़ दोबारा छोटी सी शॉर्ट टर्म में आ भी जाती है, तो इंडेक्स को कम से कम इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस लेवल को अगर इंडेक्स नहीं ब्रेक करता या फिर मोस्टली अगर इससे भी थोड़ा नीचे आता है तो ये आपका एक आइडियल लेवल जो है काउंट हो सकता है। 175 से लेकर 176,900 ये आपकी एक शॉर्ट टर्म की गैप्स की सपोर्ट होगी, और इन्हीं सपोर्ट को पकड़ के दोबारा इंडेक्स आपका ऊपर निकल सकता है। अब देखें, ये सारी की सारी आपकी चल रही है न्यूज़ पे मार्केट। अब जो न्यूज़ पे मार्केट होती है वो टेक्निकल्स को ज़्यादा देर रेस्पेक्ट नहीं देती है। ये बात तो सिंपल है, आपको भी बेहतर पता होगा, क्योंकि मैं पहले देख रहा था जब मार्केट ने रिकवरी दी थी, मैं एक मिनट की कैंडल देख रहा था उस वक्त, तो बड़ी अच्छी उस वक्त मार्केट ने फौरी तौर पे रिकवरी दी है, कुछ इस टाइप की रिकवरी। भले ये यहाँ पे प्रॉपर शो नहीं करेगा लेकिन एंड पे दोबारा मार्केट आपकी नीचे भी आ गई थी, शायद 5 मिनट पे मे भी हमें शो कर दे। बिल्कुल जी, ये वाली आपकी कैंडल्स थी, देन दोबारा मार्केट आपकी फौरी तौर पर डाउन आई। तो बहरहाल जी देखते हैं, अभी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट्स हमारी वैलिड हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का आपका इंडेक्स बुल रन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ईरान यूएसए का मामला आज नहीं तो कल सॉर्ट आउट हो जाना है। अभी ये मामला बिल्कुल आखिरी जो फेज़ है ना उस पे पहुंचा हुआ है। अब यहाँ पे आके उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी जल्द, क्योंकि मेजर जो चीज़ें थी ना वहाँ पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एग्री कर चुकी हैं, और पाकिस्तान दरमियान में तीसरी पार्टी है जो कि सुलह करा रही है। और अगर दोनों पार्टीज़ आपस में एग्री हो चुकी हैं मेजर टर्म्स पे, अगर कोई छोटी मोटी टर्म्स रहती है, कोई ऐसे पॉइंट जो अभी तक बाकी है, वो भी मेरे ख्याल में जल्द ही इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अब वीकेंड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर भी आ सकती है, प्लस आपकी अब ये मामला दोबारा अगले वीक पे चला गया है। अब उम्मीद है कि हमें इस वीक में भी हमारे हफ्तावार कुछ पॉजिटिव खबर मिलेगी और अगले वीक भी हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर मिल सकती है। हमारी एनर्जी आज अगेन डाउन है, बल ये बिल्कुल अपनी शॉर्ट टर्म की रैली को मेंटेन रखे हुए है और अभी तक अपने पैटर्न को ये मुकम्मल तौर पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन फाइनल ईयर करीब है, ब्रेक कर जाएगा। ओजीडीसी का आज शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट फेल हुआ है, कि मतलब कि ये ब्रेकआउट दे रहा था लेकिन अगेन दोबारा नीचे की तरफ क्लोजिंग। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी 1 आवर पे भी अच्छी मतलब कि रिकवरी इसने दी है, इतनी बुरी रिकवरी नहीं है, बहुत एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है। मेरे ख्याल में स्टिल चांसेस हैं कि इसे यहाँ से ब्रेक आउट करना चाहिए, उम्मीद अच्छी है। और डेटा आज का अगर क्लियर हो जाएगा, जैसे ही हम फिलिपी को देखेंगे तो कुछ मज़ीद हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी किसने बाइंग की है किसने सेलिंग की है, देन आपका पॉइंट ओजीडीसी पीपीएल दोनों में क्लियर हो जाएगा। पीपीएल को भी सेम इसी तरह मार पड़ी है, 6 रुपये पीपीएल ने भी निकाले हैं और बड़ी रेड कैंडल्स पड़ी हैं, वॉल्यूम भी अच्छा आया है। अगर ब्रेक किया दोबारा इसने तो फिर दोबारा 230 का 220 222 का रीटेस्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म में शायद ये दोबारा नीचे आप लोगों का आ सकता है। अब लेट्स सी देखते हैं। ओवरऑल तो आपका पैटर्न लॉन्ग टर्म में बुल रन में ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में न्यूज़ की वजह से अब एक न्यूज़ आती है आपके सारे टेक्निकल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट फौरी तौर पे न्यूज़ पे जो है वो रिएक्शन देती है। तो मार्केट जब भी जैसे ही आपकी न्यूज़ पे रिएक्शन देती है तो फिर ये अचानक रिएक्शन होता है
और इससे आपके टेक्निकल्स वक्ती तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बल ये शॉर्ट टर्म की मेरे ख्याल में तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओजीडीसी में, स्पेशली पीपीएल में, क्योंकि मामलात बेहतरी की तरफ तो जाने हैं। एमटीएल की सेकंड हाफ में आज इन्होंने ट्रेडिंग रोक दी थी, अब इसकी प्राइस आपकी डिसाइड हो गई है। मुझे तो लग रहा था कि इसने आज होना है, लेकिन इन्होंने आज नहीं किया बल्कि इन्होंने कल होना है। हालांकि आज इन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी सेकंड जो है हाफ में, हालांकि कोई नोटिस वगैरह भी नहीं आया। मैं नोटिस भी चेक कर रहा था, मुझे कहीं ना तो वेबसाइट पे नोटिस मिला है, ना तो एमटीएल वालों ने कोई नोटिस दिया है, तो बल ट्रेडिंग इसमें रोक दी गई थी सेकंड हाफ में। अब लेट्स सी 3,28,000 का वॉल्यूम भी पड़ा है। अब आपका रेट तो डिसाइड हो गया है 605 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका रेट अभी जो है आ गया है तकरीबन 302.5 का आपका रेट बन रहा है। तो ठीक है जी, बेहतर है। देखते हैं अब फाइनल ईयर इसका कैसा आएगा। फाइनल ईयर के बाद मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा, लेकिन आज सेकंड हाफ इसकी ट्रेडिंग रुक गई थी। ऑक्टोपस में भी आज कैप लगा है, तकरीबन 6.4 मिलियन का वॉल्यूम। लेट्स सी, देखते हैं 40 को क्रॉस करना ज़रूरी है। 40 को क्रॉस करेगा तो फिर हम देखेंगे कि यार ये 45 की तरफ जाता है, और अगर जब ये 45 को ब्रेक कर गया तो फिर इसका मुकम्मल तौर पे बुल ट्रेंड चलेगा, जो कि इसे बहुत लंबा ऊपर लेके जाएगा। एवीएन के अंदर आज अच्छी कैंडल, तकरीबन 5.7 मिलियन का वॉल्यूम, शेयर आपका कैप हुआ है। हमारे पास तो ये पुराना पड़ा था, लेकिन ऑक्टोपस आज हमने आज ही लिया है। अब लेट्स सी, देखते हैं ब्रेकआउट तो इसका 40 पे ही बनेगा। 40 का ब्रेकआउट कर गया तो इंशाल्लाह 42 और देन आपका ये 45 की तरफ भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। न्यूज़ तो अब शेयर को सपोर्ट करने लग गई हैं, अब अल्लाह करे इसके रिजल्ट्स भी इसे सपोर्ट करने लग जाएँ। लकी सीमेंट आपका बुल रन स्टिल आपका मेंटेन है। मैं स्टिल इसे यही कहूँगा कि 500 इसने आराम से करना है, पर शॉर्ट टर्म की करेक्शन है, कोई बात नहीं। तकरीबन 2.7 मिलियन का वॉल्यूम है। शॉर्ट टर्म के जो गैप्स हैं ये गैप फिल होने चाहिए, हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये गैप एक दफ़ा फिल हो जाएं तो देन आपका मार्केट आपकी बहुत अच्छे तरीके से उस पर जो है रिएक्शन देती है। आप अगर देखें ये अपने इस गैप पे आ जाए तो बहुत बेहतर है, 450 वाला गैप, वहाँ पे उम्मीद है कि इस गैप पे हमें जाके कुछ अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का आपका 500-510 तक का टारगेट स्टिल मेरे लिहाज से वैलिड है। अब LCI के एक भाई पूछ रहे थे, देखिए LCI के फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट अभी तक ये आई है कि साल का तो चले ये आपको 10-11 रुपए का डिविडेंड देगा, लेकिन अब ये वेटनरी फील्ड में इंटर हो चुके हैं। अब वेटनरी फील्ड में अगर ये इंटर हुए हैं तो उसका भी कंपनी के बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा, और एक पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा। अब ये इन लेवल्स पे, जिन लेवल्स पे ये मिल रहा है ना, इन लेवल्स पे ये आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। ये आपके बहुत बहुत आइडियल रेट हैं। नीचे में भी शायद अगर बहुत बुरी मार पड़े तो 205-210 तक आपको मिल जाए, लेकिन यही आपका रेट है जमा करने वाला। 200 से 230 के दरमियान, 220 तक आप लोग इसे ज़रूर कैमुलेट कर सकते हैं। इवन अगर किसी की बाइंग ऊपर की है, 300 प्लस की भी अगर किसी की बाइंग है, तो उसके लिए भी आइडियल मौका है कि शेयर को एवरेज आउट कर सकते हैं। और जिसके पास नहीं है वो भी 30 के रुपए के मार्जिन के साथ शेयर को जमा कर सकता है। ये आपकी एज ए इन्वेस्टमेंट होगी, और उम्मीद है कि अब इनकी ग्रोथ थोड़ी सी पॉजिटिव होगी, क्योंकि कंपनी ने डिसाइड कर लिया था कि अभी हमने जो है वेटनरी की फील्ड में इंटर होना है। वेटनरी की फील्ड में इंटर हो गए हैं तो बस आप ये समझ लें कि अब कुछ ना कुछ ग्रोथ मज़ीद इनमें पॉसिबल है। एंग्रो होल्डिंग का बाय बैक अभी तक चल रहा है, अभी तक बाय बैक इनका आधा हुआ है, बल्कि आधे से भी कम हुआ है, 40% हुआ है, 60% का बाय बैक बाकी है। अब आप सिर्फ ये देखें कि एक तो इसका शॉर्ट टर्म का ये डबल टॉप भी लग चुका है। अब इसकी जो पिछली सपोर्ट है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगी, और अब अगर ये ज़्यादा नीचे आता है 277 पे आता है, या फिर ईरान USA की तरफ से दोबारा कोई नेगेटिव खबर हमें देखने को मिलती है, तो फिर शायद हमें ये 260 के रेट पे मिले। नहीं तो 260 के रेट पे मिलना इतना आसान नहीं होगा कभी भी। बल्कि ये आपकी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट के तौर पर वर्क करेगी, और 300 प्लस ब्रेक करना चाहिए। अब अस्कोल को देखें जी, अस्कोल आपका ऑलमोस्ट रेगुलर बेस पे डाउन आ रहा है। अब इसकी जो पिछली रैली लगी थी वो तकरीबन 29 की लगी थी, 29 के बाद देन दोबारा 15 तक आया, 15 से इसने रैली लगाई 25 की, 10 रुपए ऐड करने के बाद अब ये दोबारा स्लो डाउन आ रहा है। अब लो वॉल्यूम के साथ डाउन आ रहा है, अचानक किसी दिन में इसमें एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आएगा, लेकिन मेरी जो रिट्रेसमेंट बन रही है वो रिट्रेसमेंट मेरी तकरीबन कंप्लीट हो रही है 20 के राउंड अबाउट। तो अभी भी तकरीबन 1 रुपये 15 पैसे बाकी हैं, और मेरे ख्याल में ये यहाँ तक कम अज़ कम आना चाहिए। कम से कम यहाँ पे आए, वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करेगा तो इस लेवल पे हमें कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। बाकी वीकली चार्ट को देख लें, वीकली चार्ट में लगातार 4 से 5 रेड कैंडल्स हो चुके हैं, मतलब कि करेक्शन कंटिन्यू है। इसी तरह अगर आप डेली का चार्ट देखें, डेली चार्ट पे रेगुलर बेस पे डाउन है। सेम इसी तरह आपका 1 आवर का चार्ट भी आपको कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा। TRG को मार पड़ी है न्यूज़ की वजह से। चलें जी, अब न्यूज़ की बेस पे इसी ने नीचे आ जाना है,
न्यूज़ की बेस पे अभी आपको 60 से 62 के रेंज के दरमियान मिल सकता है। ट्रेंड लाइन आपकी फ़िलहाल के लिए यही बन रही है और ट्रेंड लाइन आपकी तकरीबन 62 पे जाके रुकेगी और 60 भी आपकी एक आइडियल सपोर्ट होगी। और ये जो बड़ी कैंडल है, इस बड़ी कैंडल पे जिन लोगों ने मिस किया था बाइंग अपॉर्चुनिटी को, उनके लिए मार्केट अब दोबारा आपको 60 से 63 के दरमियान या 62 के दरमियान एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी। उम्मीद है कि अगर ये इस लेवल तक आ जाता है 62 के लेवल पर या 63 के लेवल पर, वहाँ पे दोबारा हमें अच्छी बाइंग भी नज़र आ सकती है। आगे चलते हैं जी, SSGC पे बात करते हैं। 87 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम है और 70 पैसे ऐड करके गए। अब आपने सिर्फ ज़हन में ये बात रखनी है कि अगर ईरान USA का मामला सेटल होगा ना, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान को फ़ायदा किस तरह होगा? पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन स्टार्ट हो जाएगी और अगर गैस पाइपलाइन स्टार्ट होगी, SSGC जो है इसके लिए बहुत अच्छी खबर है, SNGP के लिए बहुत अच्छी खबर है और देन क्रिसेंट स्टील अलाइड प्रोडक्ट लिमिटेड CSAP उसके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। वैसे तो अगर हमें सस्ती गैस मिलने लग जाए और ऑयल पेट्रोल वगैरह मिलने लग जाए तो ये तो आपकी सारी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव खबर है, स्पेशली सीमेंट के लिए। और देन सीमेंट के अलावा आपके फर्टिलाइज़र के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, एफर्ट के लिए भी अच्छी खबर होगी। एफर्ट वालों को शायद सस्ती गैस मिलने लग जाए, FFC वालों को तो ऑलरेडी मिल रही है सस्ती माड़ी एनर्जी से, लेकिन मे बी एफर्ट वालों को भी सस्ती गैस मिलने लग जाए, ये भी चांसेस हैं। अब ज़रा एक दफ़ा क्रूड ऑयल की प्राइसेस को देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस हमें क्या कहती हैं। वैसे मैं देख रहा हूँ, सुबह से ही देख रहा हूँ कि ये वही इसकी 75 से 76 के दरमियान रेंज चल रहा है, रेंज बाउंड चल रहा है। ये आज का दिन अगर आप इसका देखेंगे ना तो बिल्कुल सेम इसी तरह का पैटर्न चल रहा है, 75 76 इसी के दरमियान क्रूड ऑयल आपका ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जब तक कोई मुकम्मल तौर पे हैवी किस्म की नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी, क्रूड ऑयल आपका फौरी तौर पे जो है वो ना तो नीचे जाने वाला है और जब तक कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तब तक ये आपका ऊपर भी नहीं जाने वाला। तो चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी आप लोगों का वीकेंड आ गया है, वीकेंड को एंजॉय करें, फैमिली को ज़रा टाइम दें और अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर किसी का व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा, उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह हमारा एक अदद वीक में शायद आपको जो है सर्च में भी जाके, एक्सप्लोर में जाके सर्च में आपको हमारा चैनल शो होने लग जाए। लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा एक अदद वीक तक। लेकिन तब तक आप लोग बेशक किसी भी इन दोनों में से व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें और लिंक का मुझे कह दें, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है बताना है। वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दिया करें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।